वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोगों को जैसा कि पता है वो लेवल के प्रैक्टिकल्स में अब आप लोगों को सभी के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने थ्योरी एग्जाम्स दो दिए हैं तो दो प्रैक्टिकल्स देने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो और इसके स्टोर सेक्शन पे जाओ। स्टोर सेक्शन पे सर्च करो प्रैक्टिकल, और जैसे ही आप सर्च करेंगे प्रैक्टिकल, आप लोगों को चारों पेपर्स के अलग अलग प्रैक्टिकल्स दिखाई देंगे। ये मैंने चारों के प्रैक्टिकल्स डाल दिए। अब आप लोग जब इसे ओपन करेंगे, जैसे आज मैं M2 का प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, तो प्रैक्टिकल को ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें प्रैक्टिकल नाम से एक फोल्डर दिखाई देगा, न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल, और इसमें आपको प्रैक्टिकल से जुड़े हुए सारे कंटेंट मिलेगा। पिछले प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन विथ वीडियो सब कुछ। आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो पिछले पेपर्स पर एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों को जुलाई में हुआ एक पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। इस पेपर में अगर आप चेक करेंगे तो आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, वो था फ्रेम सेट का, जिसमें आपको दो अलग अलग विंडो को 20 से पार्टीशन देना था और फ्रेम सेट की मदद से अलग अलग करना था। आज हम जावा स्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड इत्यादि का। तो जावा स्क्रिप्ट में कैलकुलेटर कैसे बनता है, यानी बेसिक कैलकुलेशन कैसे होती है, इनको ध्यान देते हैं। कैलकुलेशन करने के पहले आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम लोगों ने एक HTML का प्रोग्राम लिखना शुरू किया, जावा का प्रोग्राम है एक्चुअली, और ऊपर टाइटल डाल दिया जावा स्क्रिप्ट कैलकुलेटर। यहाँ स्टाइल शीट बना ली है, स्टाइल टैग ऊपर खोला है और यहाँ बंद कर दिया है। स्टाइल टैग में हम लोगों ने एक कैल्क नाम से एक वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर 250 पिक्सल चौड़ाई होगी, उसकी विड्थ होगी और वो सॉलिड ब्लैक होगा और उसका मार्जिन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में आपको कोई नंबर इनपुट करना है मान लीजिए, तो आपको ये फॉर्म्स चाहिए होंगे। तो फॉर्म बना लिए और फॉर्म के अंदर जैसे 2, 3, 5 ये सब नंबर्स इनपुट करने हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जो फॉर्म बनाने हैं वो एक टेक्स्ट टाइप के होंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया है। यूजर से फॉर्म ना लेते हुए मैंने यहाँ पर एक बटन बना दी है, यहाँ पे दिख रहा होगा इनपुट टाइप बटन। तो एक बटन बनकर आ जाएगी और बटन के ऊपर मैंने लिख दिया है 1। अगर कोई बटन को क्लिक करता है, ऑन क्लिक ये इवेंट है, तो 1 वैल्यू पास हो जाए। इसी तरह एक बटन और बना दी है 2, उससे 2 पास हो जाए, 3 से 3 पास हो जाए। फिर जैसा कैलकुलेटर होता है प्लस माइनस डिवाइड सबकी बटन्स होती हैं, तो मैंने यहाँ पर एक बटन और बना दी है प्लस। अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ 4 बटन्स बनाई हैं, 1, 2, 3 और प्लस। तो अगर किसी ने 1 वाली बटन प्रेस की होगी तो आप लोगों के अंदर फॉर्म 1 डॉट आंसर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर 2 वाली प्रेस की होगी तो फॉर्म 1 डॉट आंसर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखिए करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये आपका इक्वल टू वाले बटन का आउटपुट निकालेगा। इसमें लिखा है फॉर्म 1 डॉट आंसर की जो वैल्यू है उसको इवैल्यूएट कर दीजिए, EVAL। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये दिए गए नंबर्स को इवैल्यूएट कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इवल फॉर्मूला है बेसिकली, जावास्क्रिप्ट में हम लोग अक्सर यूज करते हैं, और इसका आउटपुट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से निकालता है। कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, उन नंबर्स को समझाने के लिए EVAL मैंने ये कर दिया है। तो यहां पर देखिए एक नंबर वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू 10 है, ये 20 है। यहां पर हमने x इंटू वाई कर दिया है और हमने कहा कि इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हमने बस इतना लिखना है EVAL। तो ये जो x के अंदर जो भी कुछ होगा वो सॉल्व होकर आपकी वैल्यू में प्रिंट हो जाएगा। बस यही काम है इसका।
अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम लोगों का यूज़ करना है हमें। तो कुल मिलाकर हमारा ये आउटपुट आ जाएगा, जो भी वैल्यूज़ हम लोगों को प्लस करनी है, माइनस करनी है, जो भी। इसका आउटपुट देखिए, ये रहा इसका आउटपुट। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि मैंने 3 बटन्स बनाए थे, वो रहे 3 बटन्स। एक है बटन 1, 2, 3 और ये प्लस बटन, और ये इक्वल टू वाला बटन है। ये वो है जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था, आईडी कैल्क, ये है वो पार्ट। अब अगर आप लोग चेक करें कि जब मैं 1 को प्रेस करता हूं तो यहाँ 1 पहुंच जाता है, 2 को प्रेस करता हूं तो यहाँ 2 पहुंच जाता है। इस तरीके से आप लिख भी सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा इफेक्टिव रहते हैं। तो मैंने 3 लिखा, प्लस बटन दबाया और 2 लिखा। अब ये चीज हमारे इस समय फॉर्म 1 डॉट आंसर में है, और मैंने जैसे इक्वल बटन दबाया ये इवैल्यूएट हो गया, देखिए 5 हो गया। तो इतना प्रोग्राम क्लियर हो गया सभी को। अब हम लोग इसी प्रोग्राम को फुल स्केल में करते हैं, जिसमें सभी कुछ होगा। देखिए हमारे प्रोग्राम में अभी तक कोई भी डेकोरेशन नहीं था, तो हम लोगों ने सबसे पहले H1 हेडिंग लिखी है और उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज डाल दी हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर एक बटन बनाएंगे, जिसे क्लिक करने से खाली हो जाएगा पूरा। फॉर्म की स्टाइल भी डेवलप कर ली है, थोड़ा सा ब्लू कलर। इनपुट वाले बटन्स भी थोड़े से बड़े कर दिए हैं। और अब मैंने यहाँ पर सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस डिवाइड सारे बटन्स ले लिए। कुल मिला के है आउटपुट वही, बस उस फॉर्म को बड़ा कर दिया है। और अगर कोई क्लियर बटन दबा देता है तो जो फॉर्म था वो खाली हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, खाली है, कुछ भी नहीं हो। अब जब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं आप लोगों को, तो ये आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, देखिए इस तरीके से। ये है आपका पूरा आउटपुट। तो ये पूरा कैलकुलेटर बन गया एक। अब अगर आप लोग इस आउटपुट को यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 3, तो देखिए 3 आ रहा है, प्लस 8 और इक्वल टू 11 हो गया, और क्लियर बटन दबाने से साफ भी हो गया। वैसे बैक स्पेस लेते, 2 मल्टीप्लाई 6 और जैसे इक्वल टू दबाया, देखिए 12 हो गया। तो यही है आपका मेन आउटपुट। तो अगर आपको छोटे लेवल पे देखना है तो इसकी एक फोटो ले लीजिए।